हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग मार्केट इनसाइट्स विद तरंग कक्कड़। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि ऑप्शन बायर को लॉस क्यों होता है। जैसे मैंने मेरे यूट्यूब कम्युनिटी और मेरे दोस्तों को बोला है कि मैं हम हर वीक एक लर्निंग वीडियो आपके लिए लाएंगे, तो आज मैंने सोचा एक ऐसी चीज़ बनाऊं कि ऑप्शन बायर को उससे बहुत कुछ सीखने को मिले और उससे बहुत कुछ समझने को मिले। तो आइए चलिए, तो हम करते हैं वीडियो की शुरुआत। चलिए, अगर आप हमारी चैनल पे नए हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और अगर लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए। वाई ऑप्शन बायर्स आर मेकिंग लॉस। लॉस करने का ऑप्शन बायर का सबसे बड़ा रीजन क्या होता है, तो चलिए एक एक करके सब चीज समझने की कोशिश करते हैं कि भाई ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या क्या चैलेंजेस हमें फेस करनी पड़ती है। ठीक है, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले 80 टू 90% जो ऑप्शन बायर्स है वो पैसे लॉस करते हैं, मतलब एक्चुअली 93 है, बट मैंने राउंड फिगर लिया हुआ है। फिर क्यों करते हैं? टाइम की वजह से, क्योंकि टाइम ऑप्शन बायर का सबसे बड़ा दुश्मन होता है दोस्तों। और दूसरी बात, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड नेचर, कि भाई हमें सीधा लखपति बन जाना है, करोड़पति बन जाना है, उसकी वजह से लोगों का लॉस होना चालू हो जाता है दोस्तों। और एक्चुअली में ऑप्शन ट्रेडिंग की रियलिटी क्या होती है? 80% ऑप्शन एक्सपायर वर्थलेस, मतलब उसमें तो खत्म ही हो जाता है। आपको पता है जब भी एक्सपायरी होती है तब ऑप्शन खत्म हो जाते हैं। और उसमें 90% रिटेलर जो होते हैं वो लॉस कर देते हैं, और 70% लॉस ड्यू टू टाइम डीके। टाइम डीके की वजह से पूरा का पूरा लॉस हो जाता है। जैसे कि 24,000 पे मार्केट है और हमने कोई कॉल ऑप्शन लिया, जैसा हम सोचते हैं कि ऊपर जाएगा, चलो वो 23,900 तक गया और हमने 24,000 पे था, तब कोई कॉल ऑप्शन हमने लिया 100 पे, वो 23,900 पे गया तो उसकी वैल्यू 50 हो जाएगी। बट वापस वो तुरंत अगर थोड़ी देर में 24,000 आता है तो उसकी वैल्यू तब 100 नहीं होती है दोस्तों। ठीक है, अगर आपने मेरा कॉल और पुट का और वो सब वीडियो नहीं देखा है, सारे के सारे इंडिकेटर पे वीडियो बनाए मैंने, जो मेन मेन इंडिकेटर है सब, आप एक बार वो वीडियो देख लीजिए ताकि आपको सब कुछ चीज़ पता चल जाएगी। अभी तक लाइक का बटन नहीं दबाए ना, तो जरूर से दबा दीजिए दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं टाइम डीके। मैंने एक वीडियो डाला है ऑप्शन ग्रीक्स, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है ना तो आपने लाइफ में कुछ नहीं देखा है दोस्तों। वो भी आप ये वीडियो खत्म करने के बाद देख लेना। जिसको हम साइलेंट किलर बोलते हैं, जो मार देता है शांति से, बिना कुछ बोले मार देता है, जिसको हम थीटा बोलते हैं। ठीक है, टाइम डीके कहा जाता है उसको। कैसे काम करता है वो? जैसे जैसे टाइम अपना चलता जाता है, चलता जाता है, आगे बढ़ता जाता है, आगे बढ़ता जाता है, तो वो डीके करना शुरू कर देता है। और वीकेंड में ज़्यादा डीके होता है, क्योंकि जब भी मार्केट क्लोज रहता है तब छुट्टी की वजह से बहुत सारा डीके होने के चांस है। आपने देखा होगा, अगर कोई अच्छी न्यूज़ आ जाती है तो दोस्तों प्रॉब्लम नहीं होता है। अदरवाइज मार्केट में क्या होता है कि भाई मंडे जब भी मार्केट खुलता है तब फ्लैट खुलने की कोशिश करता है वो। क्यों ऐसा करता है? मार्केट फ्लैट खुलने की कोशिश क्यों करता है? अगर वो मार्केट फ्लैट खुलेगा तो टाइम डीके की वजह से लोगों को लॉस होगा और सारा का सारा प्रीमियम सेलर खा जाएंगे। ठीक है, एट द मनी इम्पैक्ट, अगर न्यूज़ आ जाती है तो मार्केट अप खुलता है तो बल्ले बल्ले हो जाती है ऑप्शन बायर की, बराबर। बट अगर वो एग्जैक्ट मतलब वहीं पे खुला, फ्लैट खुला, रेंज बाउंड ही हुआ, तो फिर वहां पे बहुत लॉस हो जाता है दोस्तों। फिर बात करते हैं एट द मनी इम्पैक्ट। एटीएम ऑप्शन है वो सबसे बड़ा टाइम डीके में फेस करते हैं। देखो, बर्थडे में भी वो बहुत अच्छी तरीके से बढ़ते हैं और टाइम डीके में भी उसको बहुत अच्छी तरीके से कम होना पड़ता है। एक्सपोनेंशियल नेचर, एक्सपोनेंशियल कर्व होता है, लिनियर कर्व नहीं होता है। एक्सपोनेंशियल क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। ये देखिए, जब भी अपना टाइम बढ़ता जाता है दोस्तों, तब ये डीके जो है वो अपना ऐसे ऐसे ऊपर सीधा एक्सपोनेंशियल कर्व में चला जाता है दोस्तों। इसीलिए जैसे जैसे एक्सपायरी पास में आती है तो हमें डीके का खतरा ज्यादा होता है। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको ये एग्जांपल दिखाया। बाकी इसमें कुछ भी हम ग्राफ में नहीं सीखने वाले हैं, ये सिर्फ और सिर्फ लर्निंग है आपके लिए, जो बहुत अच्छी तरीके से काम आने वाली है। दूसरा होता है इंप्लाइड वॉलेटिलिटी क्रॉस। आईवी क्रॉस हुआ, आईवी क्रॉस हुआ, आईवी क्रॉस हुआ, आईवी क्रॉस हो गया, मार्केट ऊपर भी गया या मार्केट नीचे भी गया, बट
वोलाटिलिटी में हम ट्रैप हो गए और हमारा प्रीमियम खत्म हो गया। ठीक है। प्री इवेंट प्रीमियम, कोई भी जब भी कोई इवेंट होता है, जैसे अपना यूनियन बजट होता है या कोई भी इवेंट होता है, तो उससे पहले बहुत ज़्यादा प्रीमियम होता है, आपको पता होगा। ठीक है, वो टाइम पे इतना प्रीमियम होता है, बट वो इवेंट जैसे हो जाता है फिर प्रीमियम वो मेल्ट हो जाते हैं, भले मार्केट वहीं का वहीं है, तुरंत मेल्ट हो जाते हैं। इलेक्शन के टाइम पे भी ऐसा हुआ था, फिर यूनियन बजट था तब भी वैसा हुआ था, मुझे आज भी याद है क्योंकि मैंने उसमें ट्रेड किया था, ऑप्शन सेलिंग की थी। तकरीबन दोनों का मिला के 550 प्रीमियम था स्ट्रेडल पे। ठीक है, तो 250 या 300 रुपया बचा था सिर्फ, बस आधे घंटे में सब कुछ खत्म हो गया था दोस्तों। फिर पोस्ट इवेंट क्रैश, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे इवेंट खत्म होता है आईवी ड्रॉप्स हो जाता है, हमें पता भी नहीं चलता, खत्म हो गया। वेगा रिस्क, हाई वेगा जो होता है, हाई वेगा एक्सपोजर मींस हाई सेंसिटिविटी टू वोलाटिलिटी चेंजेस। बहुत सारी ऐसी चीज होती है, मैंने ऑप्शन ग्रीक में बहुत सारे चीज मेन जो 4 है वो कवर किए, आप एक बार देख लीजिए। कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हैं, बाइंग ऑप्शंस बिफोर अर्निंग एक्सपेक्टिंग बिग मूव्स। बराबर, हमें पता है कि मूव आएगा, बट कब आएगा वो पता नहीं होता, हम पहले से लेके अगर बैठ जाते हैं तो उसमें हमें बहुत नुकसान हो सकता है दोस्तों। मार्केट मेकर्स एज, दे सेल हाई आईवी एंड बाय लो आईवी सिस्टमेटिकली। जब भी आईवी ज्यादा होता है तब सेलर सेल कर देते हैं और लो आईवी पे वो लोग बाय करते हैं, मतलब वो उल्टा करते हैं, उनको तो प्रीमियम खाना होता है दोस्तों। फिर डायरेक्शनल एंड टाइमिंग चैलेंजेस, हमें पता थोड़ा होता है कब डायरेक्शनल मूव आएगा, कब कौन से टाइम पे मूव आएगा। ऑप्शन बायर को बहुत सारी चीज देखनी पड़ती है, डायरेक्शन, प्राइस मूवमेंट, कब होने वाली है, कैसे होने वाली है, टाइमिंग कौन सा रहेगा, कब होगा, मैग्नीट्यूड कितना रहेगा, मतलब कितना मूव करेगा वो जानना है ना, तो आपको मेरा वीडियो रोज देखना पड़ेगा, हम रोज लेवल के वीडियो डालते हैं दोस्तों। देन साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियरल फैक्टर्स, अपने दिमाग में एक भूत सवार होता है ना कि बस मैं तो कल एक मर्सिडीज ले लूंगा, बीएमडब्ल्यू ले लूंगा, बहुत सारी चीजें होती है। ट्रेडर साइकोलॉजी इश्यू, लॉटरी टिकट मानते हैं हम कि भाई 10 का लिया 100 का बेचा, ऐसा कभी नहीं हो सकता दोस्तों। 10 का लेके 100 में बेचने वाले बहुत कम लोग मिलेंगे, 10 का लेके 12, 13, 20 में ही खत्म हो जाते, ज्यादा से ज्यादा 30, 40 तक। ठीक है, क्योंकि लोगों को छोटा इन्वेस्टमेंट करना है और रिटर्न बड़ा चाहिए। अगर ऐसा होता तो जो रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड है यही काम करते। ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस कि भाई अच्छा है मेरा, मैंने जो सोचा था वही हो रहा है मार्केट में, बस अब वही होगा। फोमो ट्रेडिंग, अरे यार ये तो बहुत ऊपर मुंह चला गया, मैं रह गया, फिर थोड़ा ऊपर जा रहा है और हमने ले लिया और हमारे लेने के तुरंत ही बाद नीचे आ गया, वैसे ही नीचे जा रहा है और हम डर गए कि भाई इतना मुंह मैंने मिस कर दिया, फिर हम ले रहे वापस और फिर ऊपर चला गया। क्योंकि मार्केट है ना दोस्तों, एक चीज याद रखना, मार्केट कैसे चलता है, ऐसे ऐसे चलता है ना मार्केट, ऐसे ऐसे चलेगा ना मार्केट। कभी ऐसा देखा है 90 डिग्री पे वो इंक्रीज हुआ कि 90 डिग्री पे वो डिक्रीज हुआ, अगर वो कम हो रहा है तो ऐसे ऐसे कम होता है ना। ठीक है, ऐसे ऐसे कम होता जाता है। ये फोमो हमने लिया, हमने लगा कि भाई डर लगा, हमने तो ये इतना सारा मिस कर दिया और हमने यहाँ पे बाई किया कोई पुट ऑप्शन और फिर मार्केट सीधा ऊपर गया, फिर हमने निकाल दिया लॉस, फिर मार्केट नीचे ही आया। तो ये सब होती है दिक्कत दोस्तों ऑप्शन बायर के साथ। दिन में एक ट्रेड लो, वीक में एक ट्रेड लो, मंथ में एक ट्रेड लो, बट परफेक्ट ट्रेड होना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट अच्छा नहीं करते, स्टॉप लॉस नहीं लगाते, पोजीशन साइजिंग प्रॉपर नहीं करते, बहुत सारे दिक्कतें आती है ऑप्शन बायर को। अंडरस्टैंडिंग का मतलब लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग रहती है, पर्टिकुलरली ऑप्शन ग्रीक को समझ नहीं पाते। अभी भी मैं बोल रहा हूँ, ये वीडियो खत्म करके ऑप्शन ग्रीक का वीडियो जरूर देख लेना। एक चीज ट्रूथ है, इमोशनल डिसीजन एंड लैक ऑफ प्रॉपर एजुकेशन हमेशा लॉस में ही कन्वर्ट हो जाती है दोस्तों। फिर फिफ्थ है मार्केट स्ट्रक्चर डिसएडवांटेजेस। मार्केट स्ट्रक्चर के डिसएडवांटेजेस क्या होता है, वाई द हाउस ऑलवेज विन्स, मार्केट मेकर्स एज, प्रोफेशनल ट्रेडर क्यों हमेशा जीतते हैं, क्योंकि वो लोग बेटर इंफॉर्मेशन रखते हैं, फास्टर एग्जीक्यूशन रखते हैं, बहुत सारी बातें उनके पास होती है जो फुल टाइम ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, तो आपके पास भी सारे के सारे न्यूज होने चाहिए, एटलीस्ट जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो वो टाइम के तो न्यूज होने ही चाहिए। जैसे दोपहर को 12, 12:30 बजते हैं तो हमें पता है कि भाई कौन सा मार्केट ओपन हो रहा है या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो हमें पता होना चाहिए। बिड आस्क स्प्रेड्स, इमीडिएट लॉस व्हेन एंटरिंग पोजीशन ड्यू टू स्प्रेड्स, मतलब
जब भी कॉल और पुट का पोजीशन में चेंज होता है, ओआई डेटा चेंज होता है, उसकी वजह से भी बहुत सारी दिक्कतें आती है दोस्तों। लिक्विडिटी इश्यू, कि कभी कभी बहुत सारे जैसे मंथली एक्सपायरी होती है तो वहाँ पे लिक्विडिटी हमें नहीं मिलती, तो हम निकल नहीं पाते वहाँ पे, और उसकी वजह से भी हमारा लॉस हो जाता है। देन रिटेलर ट्रेडर्स लेक एक्सेस टू इंस्टीट्यूशनल लेवल इंफॉर्मेशन। जो ऊपर वाले के पास इंफॉर्मेशन है वो हमारे पास नहीं होती है, ठीक है, इंफॉर्मेशन की खामियां होती है हमारे पास। देन ट्रांजेक्शन कॉस्ट, कमीशन एंड फीस, बहुत सारा प्रॉफिट हमारा खा जाती है कि भाई आपने एक दिन में कितने सारे ट्रेड कर दिए, आपको दिख रहा है 2000 का प्रॉफिट, बस दूसरे दिन 300 रुपये का लॉस दिखेगा। क्यों? आपका उतना चार्जेस ही चला गया है दोस्तों। सो रिटेल ऑप्शन बायर्स आर प्लेइंग अगेंस्ट सोफेस्टिकेटेड अल्गोरिदम्स एंड प्रोफेशनल मार्केट मेकर्स। मैं इसीलिए हमेशा आपको बोलता हूं कि लेवल के ऊपर कुछ नहीं होता है, लेवल को तो रिस्पेक्ट देना ही पड़ेगा, जो भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है उसको रिस्पेक्ट देना ही पड़ता है दोस्तों। नेक्स्ट है कॉमन मिस्टेक्स बाय ऑप्शन बायर। क्या क्या मिस्टेक करते हैं? एटीएम ऑप्शन ले लेते हैं, क्लोज अगर एक्सपायरी के नजदीक है, थोड़ा सा भी मार्केट गिरा या ऊपर गया तो एटीएम ऑप्शन खत्म हो जाएगा, मतलब एटीएम हो या ओटीएम हो दोनों खत्म हो जाते हैं। तो जब भी आप अगर क्लोज एक्सपायरी के पास ले रहे हो और आपको भरोसा है आपके ट्रेड के ऊपर, तो डीप आईटीएम ऑप्शन लो। एटीएम आईटीएम क्या है उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया, वो भी आप देख सकते हो दोस्तों। फिर एक्सपेंसिव आईवी ऑप्शन को चेस करने जाना, कि ज्यादा आईवी है वो ऑप्शन हम खरीद लेते हैं, बट वो आईवी आज नहीं तो कल क्रैश करने ही वाला है और हमारा प्रीमियम खत्म हो जाएगा, गल जाएगा। एग्जिट की कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती है। चलो हमने लिया 25,000 पे सपोज निफ्टी है एंड वी हैव टेकन अ ट्रेड फॉर कॉल ऑप्शन, तो हमें उतना तो पता होना चाहिए ना कि 25,000 के ऊपर सस्टेन करता है तो वो कहां तक जा सकता है, बट हमारे पास एग्जिट स्ट्रेटेजी नहीं है तो हम क्या करेंगे? फिर ओवर लीवरेज पोजीशन ले लेते। अब तो इंडियन मार्केट में तो उतना नहीं रहा, बट ये क्रिप्टो के लिए बहुत अच्छा एक ऑप्शन है कि भाई वो बहुत लोग मिस्टेक करते हैं। लीवरेज आपने ज्यादा ले लिया, आपके पास 1 लाख रुपए है बट आपने 1 करोड़ का ट्रेड ले लिया, ले सकते हो, बट आपका 1 लाख जीरो हो जाएगा, फिर ट्रेड कट जाएगा, मतलब आपको सीधा लॉस हो जाएगा। ग्रीक्स नहीं देखते, उसको हमेशा इग्नोर करते हैं। जो भी है थीटा गामा वो सब हमें देखना पड़ता है दोस्तों। इमोशनल ट्रेडिंग डिसीजंस, इमोशंस में आके कुछ भी हम कर देते हैं तो वो नहीं चलता है दोस्तों। हम अपना सक्सेस रेट कैसे इंप्रूव करें? स्ट्रेटेजी बनाइए, सेल करना है ऑप्शन को कि क्या करना है, टाइम डीके में सेल बहुत अच्छा काम में आता है। स्प्रेड स्ट्रेटेजी बनाइए, रिड्यूस कॉस्ट हो जाएगा, अपना रिस्क भी रिड्यूस हो जाएगा। सब सेलिंग के ऊपर मैं आपको एक वीडियो देने वाला हूं, बट थोड़ा शांति रखिए, थोड़ा पेशेंस रखिए। बाय टाइम कितना है? 45+ डेज टू एक्सपायरेशन है तो अच्छा है, उसमें उतना डीके आपको नहीं मिलता है। लो आईवी एंट्री, लो आईवी है वहां पे आप एंट्री लो ताकि आपका लॉस ज्यादा ना हो। आप देख रहे होंगे 2-3 वीक से निफ्टी में अगर थर्सडे को जब भी एक्सपायरी होता है तो आईवी उतना नहीं होता है, 40 रुपीज के आसपास प्रीमियम होता है, तो ज्यादा लॉस नहीं हो सकता अगर हमारा ट्रेड गलत निकला तो भी। प्रॉपर पोजीशन साइजिंग करनी पड़ती है आपको कि भाई अपने पोर्टफोलियो का कितना % हमें रिस्क लेना है, ठीक है। देन स्टॉप लॉस हमेशा लगा के रखो। ऑप्शन जैसे आपने 50 पे लिया है बट उसका 25 रुपीज हो गया तो आपको निकलना ही चाहिए दोस्तों, आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए, ठीक है। फिर बेटर अल्टरनेटिव स्ट्रेटेजी, तो उसमें क्रेडिट स्प्रेड होता है, टाइम डीके से हम प्रॉफिट कमाते हैं, ये सेलिंग स्ट्रेटेजी है। आयरन कॉन्डोर्स होता है, उसमें लो वॉलेटिलिटी में हम कमाते हैं। मैं सब स्ट्रेटेजी के ऊपर एक वीडियो लाऊंगा, ठीक है, तो आप बिल्कुल डरिए मत, अभी हम सिर्फ ऑप्शन बाइंग की ही बात कर रहे हैं। कवर्ड कॉल्स होते हैं, उसमें स्टॉक में से हम इनकम करते हैं। कवर्ड कॉल, जिसके पास स्टॉक है वो उसके कॉल बाई या सेल करके वो स्टॉक में अगर लॉस हो रहा है तो वो इनकम जनरेट कर सकता है, ठीक है। टाइम डीके से फाइट करने से बेटर क्या होता है कि ऑप्शन को सेल किया जाए। देन कैश सिक्योर्ड पुट्स होता है, बाय हम अगर स्टॉक बाय करना है तो पहले उससे ही पहले हम ऑप्शन को देख ले कि सेल कहाँ पे किया जाए, कैसे किया जाए, वो सारी चीज, मतलब सारे ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटेजी की बात हो रही है। हार्ड ट्रूथ अबाउट ऑप्शन बाइंग देख लीजिए। ऑप्शन बाइंग इज डिजाइन टू फेवर सेलर्स नॉट बायर्स, क्योंकि टाइम डीके, आईवी क्रॉस, मार्केट स्ट्रक्चर क्रिएट नेचुरल डिसएडवांटेजेस, बहुत सारे फैक्टर होते हैं। उसमें सक्सेस के लिए सक्सेस रिक्वायर एक्सेप्शनल स्किल इन टाइमिंग, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड।
हार्डली ही, इसीलिए ऑप्शन बायर का लॉस होता है दोस्तों। वैसा नहीं है कि ऑप्शन बायर को आता नहीं है, उसका डायरेक्शन सही होता है, बट टाइम डीके की वजह से वो प्रॉफिट उतना नहीं कर पाते। मोस्ट ऑफ द प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स कौन है? सेलर्स है, बायर्स नहीं है। ठीक है, तो 7% है, उसमें से हार्डली 1 या 2% बायर्स होंगे। लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए क्या करना चाहिए? 3 पिलर्स ऑफ ट्रेडिंग है दोस्तों। डिसिप्लिन रखो, पेशेंस रखो और कंसिस्टेंसी रखो। सेम प्रोसेस एवरी डे फॉलो करो। पहले ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हो गया तो छोड़ दो, उस दिन खत्म करो, ट्रेडिंग चलता ही रहेगा। पेशेंस रखो अपने सेटअप के आने की, नई ट्रेड मिलता है तो मत करो। ठीक है, और डिसिप्लिन तो होना ही चाहिए, हमारे जो रूल्स है वो हमेशा फॉलो करो। ट्रेडिंग मैराथन है, स्प्रिंट नहीं है वो। 1% बेटर हमें हर रोज बनना है। हम जैसे कल थे उससे 1% आज अच्छे होने चाहिए। सक्सेस का मैट्रिक्स क्या होता है कि भाई विन रेट हमारा, उससे इंपॉर्टेंट क्या होता है हमारा रूल के रेट, कि हम रूल जो है वो फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। कंसिस्टेंटली हमें एवरेज रिस्क कितना लेना है पर ट्रेड में, वो हमारा फिक्स होना चाहिए। इमोशंस में आके ट्रेड मत करो, उसको रिड्यूस कर दो दोस्तों। और रिकवरी टाइम आफ्टर लॉस इंप्रूव होना चाहिए। पहले दिन आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, मतलब मॉर्निंग में ही, तो खत्म करो और फिर तुरंत बाहर आ जाओ कि भाई लॉस हुआ है तो हुआ है, क्यों हुआ है उसके लिए आप उसका रिसर्च करना शुरू कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आप रेडी हो जाएंगे अभी ये वीडियो देखने के बाद। बट स्टेडीली आपका जो भी लॉस है आज तक का, वो तुरंत रिकवर नहीं होगा, धीरे धीरे रिकवर होगा। ठीक है, अगर कोई भी क्वेश्चन है आपको, कोई भी डाउट्स है, तो आप मुझे मेल कर सकते हो। और अभी तक आपने कमेंट का बटन नहीं दबाया तो वो दबा दीजिए, और उससे पहले लाइक का बटन दबाना जरूरी है दोस्तों। ठीक है, मैंने मेरी YouTube कम्युनिटी को वादा किया है कि मैं एवरी वीक कुछ नया लाऊंगा। एक्चुअली ये वीक में मैं बहुत बिजी चल रहा था, अगले वीक भी मेरा वैसा ही शेड्यूल है, बट स्टिल मैं मैनेज कर रहा हूँ लोगों के लिए, वीडियो डालने के लिए, लोगों को कुछ सिखाने के लिए, कि लोगों को कुछ सीखने को मिले मेरी वजह से। बट अगर आप लाइक और कमेंट नहीं करोगे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मुझे मोटिवेशन कैसे मिलेगा दोस्तों। तो मेरे मोटिवेशन के खातिर आप एक बार लाइक जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए कल मिलेंगे नए वीडियो में। जय हिंद।